नारद उवाच दृष्ट्वा तव देवेशम् अस्तुतं समुच्चक्रमे नमो वांसतिमास वांसतीता सत्यरूपाय अनंत सत्य आदि मध्याह्नेन्द्र गुणनिर्गुणात्मने सर्वाधिभूताय वृतनरते नास्मे स्तुत्वां ततो सर्वतं विस्तुतो विष्णुनाद्यां प्रभात्या श्री भगवान् उवाच किमर्थं गतवस्मनसे त्वं किं मनसि वर्ते कथस्य महाभागा तत्सर्वकथामिते नारद उवाच मृत्यलोके जनाः सर्वे नानाकलेशमनिताः नानायोनिसमुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते स्वकर्मभिः। अतः दूसरे लोग में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि भगवान कैसे हैं। भगवान शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजा हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्ममाला तथा कंठ में वनमाला विभूषित तुलसी कंद मंदार पारिजात जातय चंपक बंद ग्रंथिमाला वनमाला विभूषित ऐसे सुशोभित हैं। देवों के देव तथा स्वामी भगवान कि नारद जी स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं भगवान आपको साष्टांग दंडवत है, आप मन और वाणी से परे हैं, आपको प्रणाम है, आप अनेक रूप हैं, आपकी अनंत शक्ति है, आप आदि मध्य से अंत से रहित हैं और आप गुण निर्गुण तीनों गुणों के साथ रजतम की आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों के आदि के कारण है, अपने भक्तों को कलेश दूर करने वाले हैं। जय दुष्ट संहारी भव भयहारी जहि कर आदि अनंत जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंत जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता चंचल नारी अति दुख भारी मुक्ति करहु भगवंता। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से अस्तु सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद आपका आगमन कहाँ हुआ है? कहते हैं आदि मध्या आनि अनंत हीनाय निर्गुण गुणात्मने सर्वेशाधिभूताय भक्तानां आदिनाथने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो नारदं आदम प्रभास्यात् श्री भगवान वाच्य किमार्थो गतवसितं किं मनसि वर्ते कथस्य महाभागा तत्सर्वधामिते नारद वाच्य मृत्यलोके जना सर्वे नानाकलेशमनिताः नानायोनिसमुत्पन्ने क्लिश्यन्ते स्वकर्मभिः। वैकुंठ लोक में इसलिए आए हैं, आपका आना क्या है? आप हे महाभाग आप मुझसे कहें मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले नित्य लोके जना सर्वे नाना कलेशमनिताः नाना योनिसमुत्पन्ने क्लिश्यन्ते स्वकर्मभिः। कोई उपाय हो तो मन मुझसे कहो। कहते हैं हे नारद हे भगवान मैं मृत्यु लोक में आ रहा हूँ, वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कलेश से युक्त हैं, नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्म में लीन है, अपने पापों को भोग रहे हैं। कहते हैं क्या है? दीन मलिन दरिद्र कुमरक बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी तस कर लंपट द्वारी तथा अन्य छिन्न दुष्ट महाज्ञानी अन्न न पावत भोजन को अरो पान को न पावत शोधन पानी चंचल शोक विहाल सदा नरकुंचन में सदा लिपटानी भय विकल खग मृग यही भांति आपर कथा कैसे कही जाती यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी समुत्पन्न प्राचंते पाप का में तत्सम लोग लगपायन तो अधुना सुनिच्छानंद तत्कर कृपायन्ते मये श्री भगवान व साधु पृष्ठावत उनके कासे तुमसे मैं तो श्री बतामिते। इसीलिए भगवान भवहारी भगवान हे ऐसा कोई उपाय हो जो बताइए जिससे मेरे प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए मैं सुनता हूँ। दीन दयालु विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा है नारद तुमने भली बात पूछी है, इस संसार में कल्याण कैसे होगा? प्राणियों के पापों से मुक्त होकर अपने पद को प्राप्त होंगे। हे नारद इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं स्वयं नाखादांति फलांगृच्छापि बंदिन अभ्यासमेव नद्याः धराधरो वस्तु नामत्ये परोपकाराय सतम विभूतयाः।
भगवान कहते हैं तरुवर फल नहीं भकत है, नदी न यचवे नीर, पर कारज को करने साधु धरा शरीर। हे श्रेष्ठ मुनि नारद, मेरा तो स्वभाव यही है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज महिवाए, तिन महादुज दुज सुत महाधारी, तिन महानीज नीत अनुसारे, या तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्व फल हरि दुखदाई, नर समान नहीं कौन देहि, जीव चराचर याचत जेहि, नर सन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते विष सठ लेहि, मसेदा महत्पुरम सर्वे नम तम स्नेह वृत्त प्रकाशता, जो नर सरहि नव भव, जलदे नर समाज सपाय, सो कृत निंदक मंदमते आत्मा गते जाय, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गुण, किम समझे जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, जो ध्यान से सुनो, इससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा। अतः हे नारद, इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इससे मानव के कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग में किए हुए ऐसे उत्तम व्रत को, जो महत्व को फल को प्रदान करने वाला है और स्वर्ग और पृथ्वी लोक में भी दुर्लभ है। यह व्रत महत्वपूर्ण ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूजन है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा और सुख को प्राप्त होगा, अन्य कुल में मोक्ष को प्राप्त होगा। चाहो युग चाहो सुते नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आन उबाऊ, तेरी ध्वन सत्यनारायण से अवतम सम्याग्विदं तापित्वां यद्यास भद्वां मुक्त्वा परमसमाप्न्यात् तद्वक्त्वा भगवान् नारदमुनिः प्रवेति। नारद उवाच किं फलं किं विधानं साकृतं केनैव प्रतापतं ततः सर्वविस्तारभूगुराकार्य व्रतः प्रभो। श्री भगवान् वाच शोकादिकं धन्धान्य प्रवर्धनम्। सौभाग्य शक्ति का संधान प्रोतम सौभाग्य शक्ति का सर्वत्र विजय प्रथम यास्मिन कास्मिन जिनि वर्त भक्ति श्रद्धा स्वामिता सत्यनारायण देव जिसमें ऋषियों को ब्राह्मण से समाज में नवीन भक्ति स्वाध्याय तरंताम ब्रह्मफलम धर्म बहुत मूल स्वरूप तुम भावे सार जोड़म सक्रमा गुणस्तार गुणस्तार सर्व निवेद भक्ति निवेदित। तथा पहले यह व्रत किसने किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए प्रभु। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह समस्त व्रत शोक और कष्ट को नष्ट को करने वाला है और धन धान को बढ़ाने वाला है। इससे अतिरिक्त सौभाग्य संतत्व तथा सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला है। किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। साया काल के समय ब्राह्मण बंधु को प्रसाद धर्म शास्त्र होकर श्री सत्यनारायण का भगवान का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में साथी का चावल आटा और गुड़ मिलाकर चूड़ बनाए सब पदार्थ एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। और फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बंधुजनों के साथ कथा को श्रवण करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रसाद खिलाकर प्रसाद खाने के बाद और समस्त लोगों को प्रसाद खाने के बाद नाच गाना इत्यादि करना चाहिए। जब अपने घर को लोग जाएं, श्री सत्यनारायण स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार यह व्रत कलयुग में सबसे छोटा उपाय है, मनोवांछित फल को देने वाला है। विप्राय दक्षिणा दद्याः कथा श्रुतं जनैः सह तथा स बन्धुर्भिः साधः प्रतिभजेत प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नित्यगीताचरेत् स्वागृहं गच्छेत् सत्यनारायणस्मरणं कीर्तिमनुष्याणं वासिनं विशेषतः भेद ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लपायते भूतले इति स्कन्धे पुराणे रेवा खण्डे सत्यनारायणोऽध्यायः प्रथमोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल भगवान ना है, बिल्कुल जल्दी ना। अरे फूल भगवान की अच्छे से अन्यथा
स्वपि यच्छामि पितमीन पुराजोजा काशी एतकास्मि रम्य हतम प्रार्थना प्रार्थना सुतम व्याकुल भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूत्या दुःखं ब्राह्मण दुष्टं भगवान् ब्राह्मण प्रिया ब्राह्मण रूपत् प्रजद्वाद ज्ञातं रे नित्यं असुदुक्ता सर्वच्छामि तथाच दुर्गं ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो नदितं विचातो महि गताः। सोची सौनक आदि उसका हे भगवान नारद व्रत काल के विधि और महत्व कहकर आगे के सर्वप्रथम सत्यनारायण का व्रत करने वाले के संबंध में कथन करता हूँ। प्रभु सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए थे। इससे वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे, भूख और प्यास से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमा करते थे, भ्रमण करते थे। दुखी होकर ब्राह्मण को देखकर भगवान के हृदय में दया आ गई और भगवान ने कहा ब्राह्मण तुम्हें ऐसा आशीर्वाद प्रदान होगा क्योंकि आप मुझे अद्भुत हो। भगवान ने कहा स्वयं यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दूजा एक विशेष अंग है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा हे ब्राह्मण आप किस लिए दुखी होकर पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे दूजवा सब कह मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले हे भगवान मैं एक दरिद्र निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ। नहीं क्षुधा सम दुख को नहीं सुख मान समान, नहीं को क्रोध सब शत्रु है जग में और महान। खेती करे उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। इसीलिए हे प्रभु यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए जिससे इसे मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता छूट जाए। और ब्राह्मण प्रश्न उत्तर देते हुए ब्राह्मण का अर्थ भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता आप सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कीजिए, वही वांछित फल को देने वाले हैं। ब्राह्मण तो आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करो। जो मनुष्य व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान व्रत का विधान बताकर वही अंतर्धान हो गई। ब्रह्मो महे पायाम या जनास कृपया तथा प्रभो वृद्ध ब्राह्मण वाच सत्यनारायण वृद्ध वाच प्रदाहतस्तम भोजन विप्र कुसुमकृतमं यह सर्वादुख विमुक्त भव मानवा विधानं च प्रस्यापि विप्राया प्रसन्ना विष्णुनारायण देव दंतं दीयते तदम्बरं करिष्यामि ये तुम ब्राह्मणे संदिष्टम चिंतन विप्रारात्मने लब्धवान् तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण कृतं करिष्यामि यदि युक्तेन करिष्यामि यदि युक्तं संकल्पं विचारतं अगाधोजातमिन्नेव दिने विप्राप्राद्रं जन्माप्यातेनैव बन्धुर्गो सद्याप्रत्माचरात् सदुःखं दुःखविमुक्तो भवति मानवाः सम्पन्न संपान समिताः भूषा दुष्टा प्रत्यक्षप्रभाव तत्काल मास मास कृतं कृतं। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उनका पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न होकर रात भर ब्राह्मण के घर में नींद नहीं आए ब्राह्मण से। और प्रातः काल उठकर शौचालय क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा भिक्षा मांगने से उसी धन से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण को भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। और कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर दया करहि सब कोई तथा राम भये जहि दहिने ता सब ही दहिने ताहि। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी ब्राह्मण के पर कृपा की और तथा ब्राह्मण ने उसी ढंग से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक के साथ सत्यनारायण भगवान स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के दुख से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति को पूर्ण हो गया तथा सब ब्राह्मण को बार बार हर महीने यह व्रत करने लगा। और इस प्रकार उस उत्तम व्रत को सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य इस
उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेगा, संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव से नारद जी से कहा है। इसके बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से इस प्रश्न को किया। जो कुछ भगवान का महत्व कथन किया वह आगे क्या कहूँ, आप लोगों से कहिए। उसी भगवान ने कहा, हे ऋषि, उत्तर दिए कि महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने किया, किसने सुना, किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा हो रही है, कृपा करके कहिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषि, सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत हुआ, और इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठा बाहर रख कर देखा, घर के भीतर प्रवेश किया, लकड़ी का लकड़हारा गट्ठा बाहर रखते जब प्रवेश किया, भूख और प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा भिखारी ब्राह्मण जो एक भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं। हाँ, क्या लोग सजी ना मामा हाथ नहीं बामुया सर्वे प्रथमेन पिता भूवि एकदा सा दुर्गा भाभाविस्तरो बंधुर्वे साधनजनता नादमृतं कालिपुत्र कालो काशोता स्वागतः वैकाशं संध्याय अपेक्षिताय सुविहाव्यं पीड्या पीड्यात्मा दुष्वाचा पीड्या विद्वान् प्रकाद्यं दुर्गा प्रहं किंदं कृते स्वया चेटी के पाय बधिये गायन देही 40 समुद्र को पार लगावे, चाहे तो रंग को राव करे और राव को द्वार ही द्वार फिरावे। इसके इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन से क्या लाभ है, क्या फल है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है, व्रत है। ये प्रभु का इस प्रकार दीन दयाल के वांछित को फल को देने वाले हैं, वांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। यह जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो, सत्यनारायण भगवान की कृपा के है। संसर्गा दोष गुणा भंति, संसर्ग में से ही दोष गुण उत्पन्न होता है। प्रीतेन किं फलम् आपनेति विस्तारारुहने भो विप्रवाच सत्यनारायणस्य व्रतं समया सिद्ध्या प्रथमदा तस्या प्रसादेन सर्वधर्मादिकं तस्मात् धर्मदेता कर्तम् विद्वाकान् भूतः पापौजलं प्रसादं च भुक्तं सा नगरं यैव सत्यनारायणं देवं वंशाय संचिन्तं कालचं विक्रियते ग्राम्ये प्राप्य च अध्यधुना तेनैव देवस्य करिष्यामि रत्नमुत्तमं संचिन्तं वंशाः। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद खाकर जल पीकर नगर की ओर प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन किया कि आज यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं उसी धन से सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझा सर पर रखा और चल पड़ा। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझा लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग जाते थे। उसी धन से उसी लकड़ी का दुगना मूल मिला। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हुए पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मिला ले लिया और इसके बाद वह घर पहुंचकर अपने बंधुओं के साथ ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा पुत्र को प्राप्त किया। वह तब जाकर संसार में हर्ष भोग किया, अंत में सतगुरु को गया है। किम विधानम च किम फलम किम फलम आपनेति विस्तारः प्रभो विग्रह सत्यनारायण सुंदर दीयते प्रसुता सत्पादेन सतधनादिकं महत्त्वाता तवेदाता श्रोता सहितं पापजलं प्रसादं च भुक्ता सारगं एव ये सत्यनारायण देवं मनुष्याय संचिन्तं कर्तव्य विक्रीते ग्राम्य प्राप्ति च अद्यद्रा
आद्यजना द्वारं तेनैव देवस्य करिष्यं रक्मुक्तम् इसंचितं मनसाकाशं तुझितमस्के जगाम नगे नगे धन्याम यत् संस्था तन्नं का मूलब्धि प्राप्त वंशोत्था प्रसन्नेदे सफलम फलम सकता विकल्प को मूला सुखम आ पितै का तत्रास्पादम विद्वासा गृहं एव ततो बन्धु समंचकार विन्दावतम पदार्थस्पहार धर्मद्रो आभरि लोकं सुभूत चान्ते सत्यप्रम इति संदेह पुराणे रेवा खंड समापन अध्याय बोले वृंदावन बिहार की जय। कहाँ है वो? सुदवाच पुराण वेपयाछामि श्रुद्धाम सुतनाम नाम निवस निवस महामती जिनेन्द्रिया सत्यवादे चाय देवाल प्रतिदिने प्रतिदिने दिने तत्वावर संतोष भार्या भार्य तस्याम सरोज वंदना सभी भद्र सीले जीके से ब्रह्माचराद तारो तत्र साधु समागता बड़ी जातु में बुझक परिपूर्णा नम सते जगान सते नहारु नेता उपस्थ चिंता साधु वाच इदं पुरुषो राजन भक्ति के चेता प्रकाशम सरस्वती शास्त्र शास्त्रात जामे राजवाच पूजन के साधु रूपला देवता अव्रतम स्वजनम साधक वाक्याम्याम रूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रवा सादरम। सूजी महाराज ने सौनक आदिशियों से कहा, हे मुनि, सत्यम ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा का जिक्र जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूँ। प्राचीन समय में उल्लक नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी और देवालय में मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना धन देता था, इतना दान करता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्लक मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। सती वह इस प्रकार थी, एक व्रत एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। वह भद्रसी नदी के किनारे अपने पति उल्लक मुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नामक एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पार बहुत धन लादे हुए वहां पर पहुंचा उस स्थान पर। और जब देखा कि और नौका के नदी के किनारे तट पर खड़ी करके बनिया अन्य राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा है कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परम पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, देव मुक्ति के मार्ग देव बिना है दुख बिना। इसीलिए है साधो भगवान का व्रत है, इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस व्रत के परम प्रताप से वंशहीन सुख पाए, निर्धन धनवान पाए तथा रंग राजा हो जाए। मतलब जिसके पास वंश नहीं है पुत्र पा जाता है और निर्धन धनवान हो जाता है। राजा के वचन सुना और साधु बनिया आदर पूर्वक बोला, हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि करने की कृपा कीजिए। मैं इस व्रत को करता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चय करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने समझी, जैसे कि पूर्व कभी उसने कहा, साधु वैश्य राजा सब सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को आया। साधु ने घर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत उल्लक मुख राजा के मुख से सुनकर आ रहा हूँ, यह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह उत्तम विचार है, क्योंकि
ना विद्या समो बंधुर ना जा व्याध समो रिपुः ना जापत्या समाधिनेहि न जमा धर्मो दया परा। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाएगा। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी, संतान होने पर पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धनवान है, मूल्यवान है धन? बनिया ने उत्तर दिया, टका हि धर्मम टका हि कर्म टका हि परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ते टक टका टक टकायते। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। इस प्रकार बनिया का उत्तर सुनकर लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान का प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास के पश्चात उसे कन्या रत्न उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदृश थी। वह दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, नित्य प्रतिकला बढ़ने लगी। ऐसे उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह न करोगे? ताते सर्वथाक्यम सर्वकाकाख्यायम में राग कैस्याम तवेक्तम वावे संतृप्तस्ता है तुम जायते ध्रुवंतः है निवृत्तम वर्जसितानंदो विहमागता भार्या कथम सर्वसंतरतम सुदायकम अतदाप्तम कैस्यामि लीला संतृप्तभवति लीलावतीकाः पति साधु सप्तमाः एकास्मिन् दिवसे लक्ष्यभार्या लीलावती श्री विद्यनिंदा विद्याः आनन्दासिता धर्म अभवधर्मपरायण गर्भिणी सा भवतस्य भार्या सत्यप्रसादता। 10वें मास में तस्य कन्या रत्न जायते दिने दिने समृद्ध शुक्ल पक्षे शास्त्री नामना ग्लावते ते तम कणाता कित्वं ततो लीलावतीकाः स्वाम्यं मधुरमचा अवचा ना कालो ज्ञातं एप्रं संकल्पितं ततं आपते साधु वाच विवाह समयोतस्य करिष्यामि ऋतं प्रियति भार्या समाजगाम नगरपते ता ग्लावते कन्या विवेति वेशनं दृष्ट्वा कन्याताः साधनकृष्णि मन्त्रित्वा दोतम्रे समाधमिताः विवाहं जन कन्या च श्रेष्ठं जरगतेङ्गतस्य दोता कथनं नगरवेयव नगरशैव तस्मादेकं वैकुतः समाध्यागदेवता दृष्ट्वा सुन्दरमलिवैकुतः विवृन्दा जातरबन्धुरे सत्यप्रतिष्ठे चेतातः त्रिवाना प्रतिकान्याभिजातात्वो भाग्यस्तेन दृष्टाः सुकुमा विवाह समयोतस्य तेन दृष्टाः प्रभोक्ताः काले के निष्कर्म विशारादि उड़ियाथम शीघ्रम जामित सहित। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बनाई छठी इत्यादि बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्यनगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती बढ़ती वह अल्पकाल में सयानी हो गई पिता के घर। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतः दूतों को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नामक नगर में गए। उस नगर में दूत ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और अशुभ गुणों से युक्त था। वह सकड़हारा जाति में कुलीन था, उत्तम था। उसे लाकर दूत लोग कहे, हे स्वामी, यह बालक लाए हैं। कहते क्या है भगवान, शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित है यह वैश्य कुमारा, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्र न पे अधिकार, जाति में मान महान है शक्ति और पिता का बड़ा है प्यारा, यह दुर्लभ वर है जग में कभी चंचल है सत्य विचारा। दूत के मुख से यह वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह के विधि विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। भगवान उसकी इस निष्ठा पर रुष्ट हो गए कि व्यापार के लिए कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद निश्चय ही किया कि व्यापार के लिए चलना चाहिए और दामाद के साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला और रत्न साधु नामक नगर में पहुंचा।
पहुंचकर सागर के समीप नगर नौका को खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसागर नामक नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने भ्रष्ट विद्या देखकर साधु बनिया को श्राप दे दिए। कहा, हे बनिया, तुम्हारा भविष्य में कठिन महान दुख प्राप्त होगा। यह लोभ का फल है। कहते हैं क्या भगवान, लोभविष्टो नरो विक्तम दीक्षते नैव चापलम दुग्धम पास्याति भरजारो यथा नालंगुरायति। सच है लोभी पर सब रुष्ट हूँ, देव पितु भगवान पाता है यमलोक में, वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूस आयने, दुख लही गए यह लोक, नरक करो पारायने, चंचल भूतल भार, कृपाण मानव है जो भी, निश्चय रव रव नरक अंत में पावे लोभ। लोभ क्रोध का जनक है और लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को साफ देकर कहा, यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भगे हुए थे। जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था, वहीं पर पहुंचकर चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए थे। देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफूचक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं धन से दोनों बनिया को चोर समझकर सिपाही उन लोगों को बांध कर राजा के सामने ले आए और हंसकर बोले, महाराज, ये दोनों चोरों को लाए हैं पकड़कर, जो आपके धन चुरा कर भगे हुए थे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोले, इन दोनों को महान दुष्ट कारागार में डाल दो। और सत्यदेव की माया के कारण राजा के बनिया की एक भी बात न सुनी, समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। और वहां तो बनिया का यह हाल हुआ कि घर पर बनिया की पत्नी पुत्री और अत्यंत दुखी प्राप्त हुई, और उसका सब धन जो धान्य था चोर उठा ले गए थे। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। और धन ही न फटे चिथड़े कपटे लिपटे अतु भूख को पीड़ित दीना, इतते उतते कवि चंचल मान बिना चित मलिना, जन की सुनती फटकार सतथा सहती अपना उर्दाव कुलीना, अपनी गति पे पछितात सदा मन, सोचत क्यों विधि नाने सुख छीना। एक दिन भूख और प्यास से पीड़ित होकर कलावती कन्या ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बात बहुत विनती की कि इसके बाद प्रसाद खाकर वह रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध के कारण बोली, हे पुत्री, इतनी रात कर बीत गई है, तू कहाँ रुक गई? तेरे मन में क्या है? तो कहते हैं, साधु बड़ित और पंडित घूमे पावहिमान, नीति कहत है अबला फिरे पावहि अति अपमान। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लिए गई थी, वहां पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख और शोक को मुक्त करने वाला है, वांछित फल को देने वाला है। शीघ्रं दृष्ट्वा बध्वा त्वा भूता भुवत्थविदो महादुर्कारागार विलासता मायास्तेव च तैषं सुत्वं कथयस्व आधरम अत्याश्रय और धर्म राज्ञा गृहीत्वा चंद्रकेतुना तचापाय उद्धाय भाज्यं च भुक्तम आत्मचरणा अग्रत्वं सर्वगृहास्तं धर्म नाभ्यात् समायुक्त सुरदुक्तमार्ता आदुक्तम अन्य चिंता भूत्वा भ्रमं च गृहे के क्लावते कन्यापि भ्रमं प्रतिभास्रम एकास्मिन् दिवसे द्विजमन्दिरा गतस्वाप्यात् सत्यनारायणस्य वागीशं
उपावे संचत कथं श्रुत्वा वयं प्राप्याद्यादि प्रसादं वच्चयत्वा एकातं विहाम प्रति माता क्लावते कन्या कथं प्रेम सा पुत्राते सरल रात्र कृतिं मनुष्यते कन्या क्लावते प्रंतः मात्रं प्रतिवासनं विद्यालय क्लावते मातृत्वा वासिता सिद्ध्याम् आत्मवाक्यं कन्यावाक्यमृतमुक्त साधु सामुदिता सामुदा परिभाष्य सतस्य नारायणतं यातुं केचक्रे सा सेवा प्रसादवे बन्धुवे सा स्वाजनं प्रदेः माता क्षिप्राम अस्माग्रे रक्षे सतस्मा सोमस्राम पादं चैव जामसदा समृद्धेन तुष्टसतेव सत्यनारायण पुनः स्वामं चन्द्रकेन मुक्मा वन्दिनो त्यागवडि तद्विवार्य अध्ययतं निरासक्त्वा देयं धनं तत्सर्वा वेत्वां यात्काद्रा चेतने एव चैतन्यं शिक्षामि सराजं पुत्रकामि एवं भाष्यं राज्य भाष्य राजं धनं यो भद्रवता प्रहात्कारं स्वयं राजं स्वादिनो वै स्वादिसं समाधि स्वादिनं प्रति विद्यो महाजनं सामग्रो वास्तव त्रिवचा सत्वा अमच्युतं महाजनं सामान्य निकालिता प्रवर्ता दर्शिता कन्या का वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातः काल कन्या से बोली हे पुत्री तू पूजन की सामग्री एकत्र कर और आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी और बंधुओं के साथ स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद प्रभु का से प्रार्थना किया हे प्रभु यदि मेरा पति दामाद शीघ्र वापस आएंगे तो मैं फिर आपको व्रत धारण करूंगी मेरे पति तथा दामाद जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो भगवान से कहते हैं आवे गुण किए तो बहू किए करत न आई लाज अब गुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन कर और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्र के राजा से स्वप्न में कहा राजा प्रातः काल उन दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन लिया था वह उन्हें वापस कर दो यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा राज्य संपदा पुत्र धन सहित तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपना स्वप्न लोगों को बताया प्रियजनों से कहा सभा के मध्य में बैठकर रात्रि का स्वप्न लोगों सबसे बताया और सब लोग सुनकर बोले हे महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। नंतर राजा के दूतों ने आज्ञा दिया जो दोनों बनिया को कारागार में डाला तुमने मुक्त कर दो और राजा की आज्ञा पाकर दूत लोग ने कारागार से मुक्त कर दिया निकाल दिया और उपस्थित किया सामने विनय पूर्वक बोले राजा तो महाराज आपके सामने दोनों बंधन से मुक्त करके आपके सामने रख दिए चंद्रकेतु राजा आपको दंडवत किया और अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर धैर्य से व्याकुल हो मौन रहे और भयभीत इसलिए थे कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई पहले तो बंदी भयो अब जाने है कोई अब क्या जाने हो शीश तो नहीं कटेगा फांसी लगेगा हाय प्राण अब नहीं रहेगा चंचल कैसे सिद्धि हो अब अपने काज विधि अब कौन हवाले करेगा मेरे राज। तब राजा ने दोनों बनिया की ओर देखकर जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण दैव है मैं नहीं हूँ इस समय कोई भय नहीं है तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवा दिया आज्ञा दिया बनिया ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र तथा आभूषण देकर सुसज्जित किया तथा मीठे वचनों से बनिया को संतुष्ट किया और उनका जो धन लिया था उसे दूना करके द्रव्य दिया तथा अंत में राजा ने उनसे कहा कि हे साधु तुम अपने घर की ओर प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनिया ने कहा अब आपका आदेश है कि हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किया। आनि जते आनि तो दगुड़वता मुक्तान बंधात तो महावन महाजन स्वाम बंदगे नुतमा प्रश्ना पुरविद्यांतो स्वाम राजा वरिष्ठा आयुषम प्रवासाश्रम चलेता नुफादि नत्वम यार दराने संज्ञा से सर्वकर वस्त्रांकार
आर्या अलंकार तत्वं बद्धोस्तम नित्वा प्रयुक्तवणि सुतो पश्चात् वाचं प्रयत्वा विसाह आपनविता जगुणयुक्ता तत्वान प्रवाच तद्दो राजगच्छं साधुं यस्म राजपरिजाद्यं गन्तव्यं तत्प्रसादयुक्ता निमावश्यामाचाभ्यं प्रति इति स्कन्धे पुराणे रेवाखण्डे स्नातकं तृतीयोऽध्याय बोलो वृंदावन विहल्लाल की जय। श्रुतवाच्य इतना सत्पुरुष मंगला में धर्मदत्ता तू नगरम यही वा के दो लोग तो सत्नारायण को सूर्य सौनक ऋषियों से कहा हे साधु बनिए तो यात्रा से पूर्व मंगल कृत करके ब्राह्मण को धान्य देकर अपने रथपुर नामक नगर में तो चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान मन में सोचे कि परीक्षा क्यों न ले। तब देखे कि इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया से प्रश्न किया कि हे साधु तुम्हारी नौका में क्या है, वर्तमान में क्या है। धन के मद में छूट हुए बनिया ने उत्तर दिया हे दंडी तुम पूछते क्यों हो, क्या तुम्हारे जग लेने की इच्छा है क्या। तुम तो यह कहावत चर्चा कर रहे हो भीख मांगे पूछे गांव की जमा। तो कहते जिज्ञासा कृत्वान साधो किमनैस्त नैष्त्यम ततो महाजनो मक्त हेल्यायम प्रहस्य कथ्यम विवाद अच्छामि भो दंडिना मुद्रम नेत्किमछसि। कहते हैं क्या है हैड़ा बहेड़ा बड़ा गोलर वनस्पति बानवग बाबरी भिंडा तेज पारा है मुस्की मुलेठी मगी मिर्च मंजूर फल केसर कपूर कंजी कसनी का छुहारा है पीपर पेज प्रासवाद पीपर मूल आवला अजवाइन और आलू का बुखारा है चंचल चिरौजी चोवा चंदन स्टार चीनी इलायची लवंग लोबान सोडा खारा है तेज पत्ता धनिया सब जीरा काली मिर्च और जिन हल्दी आदि गरम मसाला है सारी मास सुपारी सूती शहर बनारस की कत्था कानपुर श्वेत कड़ली का काला है द्वारका जामहा जावेत्री जाफरान सिंधिया सुहाग सुहाग अमृतास आला है सात सोभाज समीप सबर नमक से सीधा घड़ी तो गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। हे दंडी मेरी नौका में नामक लता मसाला लता वर्तमान में है और इस प्रकार बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य होता है। हे दंडी महाराज इस प्रकार कहकर उस स्थान के चलकर सिंधु के सामने जा बैठ गए। लता पादा गम जैवा दरड़ो में निष्ठुर मचा सुता तुम भक्ति होता है मुक्ता कथा से गम दंडी तस्मीरता के अधूर बदलता है स्थिर सुनी में समिता है ततो गत्ता दन्या साथ नित्य कृत्यानि कृत्या उद्धम तड़े दृष्ट्वा विश्वम परमं जैवा दृष्ट्वा लतादिकं चैवा मुस्लिम धूति लब्ध संज्ञा छोड़ कुतम भवत। उनके जाने की बात बनिया ने अपने मन में अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा। नौका जल के ऊपर आ गई और विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका के ऊपर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहिरात की जगह लता पाता मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बनिया के दामाद ने साधु बनिया से कहा शोक तथा चिंता क्यों करते हो, यह श्रेष्ठ प्रज्ञा का वचन है। गतम ना सोचामि कृत्यम नहीं मानते गतम शोकम ना कर्तव्यम भविष्यम नहीं चिंतेत वर्तमान कार्येषु वर्तमान चला। चिंता चिता से काती है, तुम मुर्दे को जलाती हो, मैं तुम्हें जीते जी जला देती हूँ। हे पिता आपको उन्हीं दंडी का श्राप है, व्यर्थ की चिंता ना करो। तदा तो दुहितम कांते चरते वांतम कांते वचन से तमावे मार्थम सकेते सोक्ता सात दलिनाक्ष तसकेते ते सर्वः आहित कांत चंद्रन संशया तदंतर यामे वांतम भविष्यति जावाद वचना सुत्वाः आत तत्कथा तत्रम दृष्ट्वा तदन्नः नतम प्रवासाद्रम च स्मशकाम च असमझाम 20 मिनट क्षणिधो पुनायं पुनः पुनस्ते महाशोकलाभुल तथा प्रवास वचन धन्य विलापनं लोकद मारोदे सुडस्वाक्याम पूज भयमुखाम मध्य त्रिभुवम शब्द भयमुखाः माल पुनः मिल जाएगा दंडी का है श्राप उनसे जा मांगहु क्षमा विनय पूर्वक आप। इसमें संदेह नहीं, दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे मांगो क्षमा, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखी हो गए
विसार मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तमय अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। गीता जी में भगवान स्वयं ने कहा है, मम उपासना जो कुछ करते हैं नित्य मेरा ध्यान, मैं तृप्त कर देता हूँ उन्हें शुभ योग से प्रदान। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत दिया। उनसे आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपको समीप जाकर जो झूठ बोलने का अपराध किया था वो उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपराधी जन्म नख सिर भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो बार। इस प्रकार साधु बनिया बार बार कहकर दंडवत दिया और तथा महाशोभिल हो गया। साधु के अत्यंत विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसीलिए हे मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता मोहित हैं और आप आश्चर्यजनक रूप तथा गुणों से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। माया में लीन हूँ, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूंगा। मैं आपके शरण में आया हूँ, अतः मेरे कुल धन के अनुसार मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भांति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु बनिया से बोले, धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, दौलत खजाना यह सब यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान करो, आए जहाँ से फिर वहीं को जाना है। झगड़े लड़ाई का कुछ भी है नहीं काम, काहे तो किसी से वैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमसे बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत, अंत में मर जाना है। नर काम क्रोध तथा प्रलोभन को सदैव जो मुक्त है वह प्राप्त करता है, मुझे शुभ आचरण से युक्त है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनिया को वर दिया, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए अर्थात तुम्हारा द्रव्य वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल को देकर दंडी स्वामी भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका को देखा तो द्रव्य से भरपूर पाया। बनिया लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात बनिया स्वजनों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन किया। पूजन करने के कृपा के घर के लिए प्रस्थान किया, उद्धत हुआ और हर्ष पूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव में सब चीज संभाल कर रखा। दामाद नौकर के साथ घर की ओर भिजवा दिया और कहा, देखो वह स्वदेश को आना हुआ अपना नगर समीप पहुंच चुके हैं और दिखाई दे रही है। कहते क्या वाक्यम प्रतिष्ठो जनार्दन वाक्यम मात्र तब घंटा दिएते समाज दुष्टा प्रयुक्ता ये वाक्यम फलम तत्वरूपा स्वादा विलम पेता भाग दिया श्रेणा। और दूत जब नगर की ओर पहुंचे तो साधु के समीप जाकर देखा कि हाथ जोड़कर प्रिय वचन से बोला, आपके पति और दामाद लोगों के साथ बहुत धन लेकर नगर के समीप आ रहे हैं। दूर से लोग यह वचन सुनकर प्रतिव्रता पत्नी प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा कि यह नारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। तो कहा और दर्शन करने चली गई। लौटी कन्या माता की इस तरह बात सुनकर सत्यदेव का पूजन समाप्त किया। प्रसाद न खाने के बाद वो पति को दर्शन के लिए चली गई तो भगवान उस पर पति दामाद सहित सब वहीं पर डुबो दिए और विलुप्त कर दिए। जब आकर देखा उन्होंने पति और दामाद से सब वहीं पर विलुप्त हो गए, रुदन करने लगी। इस तरह नौका डूब गई कि कन्या का अत्यंत दुखी देखकर साधु बनिया मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि आश्चर्य है कि नौका खेलने वाला भी परम चिंतित हुआ, युक्त हो गया। इसके बाद लीलावती कन्या विलाप करती हुई, हे स्वामी, देखते देखते नौका कैसे लुप्त हो गई,
क्या जाने किस देवता की प्रभु सत्यदेव प्रसादेन समय जे निर्देशकरणं कृतं साधु जामासना प्रातः रत्नपुरी मंगलकम रेशम निजरस्काः तन नगरं नत्वा साधु भाव्योक्तं निज प्रवासवासिनं नत्वा प्रधानले नकर निग्रसे जामासे तो वैष्णवागताश्च नित्य व्यक्ति भार्य सुतम दाद मुखद्वार नसत पूजन सत्यस्य पूजन पिता प्रवास पंचम प्रति प्रजाम सिद्धमच्छ साधु दशनाति मात्र जा सुतम ता भक्तिवास प्रसादम च भक्ति वक्ता प्रतिवते अनुष्ठम देवस्य तड़ाधा देवस्य जगामि राकलापि कन्या लोकम च प्रति सकेन रुदं चिता भूति यथा दृष्ट्वा कन्या देवता रेते नमसा मनसा देव किमता भवेतस्या दिव्यमास्य सर्वभूतवारिका तोलीलावती कन्या दृष्टा सबलीलाप्ते उल्लाप्ते लोके जातं जन्मावेति दानि कन्या आचार्या अवसर भूलसितं आजलिक देवस्य हेल्यां च व्यासस्य देवस्य महत्वं ज्ञातुं शक्यं चेदस्त्वा अविललाप तथा जन्मं च तोलीलावती कन्या प्रडकृत्वा तथा लीलावती कन्या नष्ट सौम्यं दूता विता पादकं च नाथं मोदान्तर कन्या संकट दृष्ट्वा भार्य स्वजनं भवति ते बहिष्कृत अशोकं चिंता धर्मितो अभिसतेन माया आओ यदि कन्या के सत्यनारायण किंतु सत्यनारायण का माया और महत्व जानने की इसमें शक्ति है कहीं न जान उनके क्रोध से असत न हुआ है इस प्रकार विलाप करने लगी तथा कलावती की गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद वो अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन में विचार करने लगी जब पति दामाद नहीं रहेंगे तो जीवित रहकर मैं क्या करूंगी और अब मेरा ही मर जाना सर्वथा मेरा ही जीना व्यर्थ है मर जाना ही अच्छा है इसीलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोचकर घर आई और पति की खड़ाम लेकर माता से बोली चंदन चिता बनाई रुचि रुचि आग लगाए हूँ देह भस्म हो जाए मेरी सकल विधि। कन्या की बात सुनकर वह स्त्री सहित बहुत दुखित हुई और साधु बनिया से सोकर और अत्यंत दुखित होकर सोचने लगी कि मेरा सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण कर लिया है और उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया को सब एकत्र किए सामने और मनोरथ प्रकट किया और यदि मेरा कष्ट दूर करेंगे भगवान स्वामी तो मैं पुनः सत्यनारायण भगवान के ऐश्वर्य अनुसार अपना पूजन करूंगी क्योंकि बार बार मेरी अज्ञानता से दुखित होकर वह दुखित हो रहे हैं और ऐसे हो उन्हीं की शरण में मेरा कष्ट दूर होगा। कहते हैं ऐसा कहता पृथ्वी पर बार बार दान किया दीन दयालु प्रभु प्रसन्न हुए और तत्पश्चात आकाशवाणी हुई हे साधु तेरी कन्या प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई थी। इसका कारण यह पति का दर्शन नहीं हो सका। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो इसके पति निसंदेश प्राप्त हो जाएंगे। और कन्या ने गगन मंडल में आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आई और प्रसाद खाकर तत्पश्चात फिर वह स्थान पर पुनः वापस ले गई। पति और दामाद को दोनों को पुनः प्राप्त हुई। अनंतर कन्या ने पिता से कहा कि अब घर चलो विलंब क्यों करते हो। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण भगवान विधि पूर्वक पूजन किया द्रव्य एवं भोजन सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह पूर्णमासी संक्रांत को हर पूर्णिमा को व्रत करने लगा। सौनक आदि ऋषि सूची महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बनिया का व्रत के भाव से लोग सुखर और मुख सत्य को किया। गांव के सत्य में आस्ते पूर्ण वैश्य भाव विस्तार समूह सभान भूमि अधुना अनुधान नत्वाम सदर्जा भूमि से देवस्य पुनः विस्तत कृष्ण देवान दिनम प्रकालका जगावत्रम कृत्वा आस्ते प्रारंभ मित्रपति उष्णस्मागताः अतः सर्वभूतस्य कन्या ध्रुवं कृत्वा प्रसादे मुक्त्वा देवता पुनः लब्धते सुतः भविष्यन् संशय कन्या दृष्टं मंडलात् चित्रं तदागतं सातम रोज्या सातमनविता दशमसोजनते कलावती कन्या तंत्रं विधाने के विलंब तुलसी कथम कन्या दृष्टा भोजनम कृत्वा विद्यान्ता धन ध्रुव साधन जगानि पूर्णमा संक्रांत सत्क्रांत विद्वान सतस पूजन विलोकम सुभूत चांद्य सत्य प्रेमी कृष्ण पुराणे रेवा कनिष्ठना प्रसुत बोली वृंदावन लाल की जय। गोपाल समित देवस्य भोजनम गोग्रास भक्त समन्वित भूतो चकार ध्यान देवस्य प्रधान पुत्रावति लोकम सुभूत शांति सत्य पूर्वम यही बात या धर्मते सुप्रम लोह प्रति चक्र पोड़े भक्ति फलावता
धर्मादिकं सत्य प्रभातर्त्य लोके विक्रम धर्मचारं विजयं सदा संसेविता आज ये फलम ये चाहते सतगुरु मर्जय इति कथम विप्रस्नान प्रभो ये प्रथम का सदुखम भगवान विशेषता कलियुगे सतस्य बोल फलम के लिए दर्शन समेव चाह नारायण के जीवे आरोप सुता या विक्रम भूषण कल नाम नाम विश्वास विचार जन प्रतिदिन दर्शन कम सदेव प्रसाद तो ये या तो ये तक सनारायण प्रभु सत्यनारायण सुते कंबर जन्मानि लक्ष्मणेश्वर सर्वं भगवान आज दोनों ब्रह्म जन्मानि शब्दम मोचमावा मोचमावा विस्मारा विहार भूत सम जन्मानि सभ्यम सम राजम सम राजनाम मुल्लक महाराज निसुर संगनाम संपदम वैकुंठम तदाके से साधु मोल ध्वज देहात कैसे मोचमावा तुंग ध्वज महाराज शंभो भगवत मंगल सदागतम तदागतम इस कलयुग में सनातन विष्णु भगवान सबके रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिषितम, जो मनुष्य या नित्य पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, कथा श्रवण करता है, सब प्रसाद खाता है, प्रसाद से पाप से मुक्त हो जाता है। और मनुष्य जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन किया था, उसने दूसरे जन्म सुधा नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ। सुनो, सदानंद नाम के जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए और फिर हमारा दूसरे जन्म में निसार हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भव सागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया और उल्लभ राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष प्राप्त हुए और साधु वैश्य भाई तथा सत्य धन मोरत ध्वज राजा हुआ। और ऐसा वह सत्यवादी धार्मिक तथा अपनी पत्नी स्त्री के साथ पर अपने पुत्र का दहिना अंग आरे से काट कर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरत ध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा क्यों न ले ली जाए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए, उनके साथ रस्सी से बंधा हुआ एक सिंह भी आया। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, क्या मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोले, भगवान आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारा इकलौता पुत्र का दाहिना अंग खाएगा, मांस खाएगा और साथ ही सत्य है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काट कर आंसू ना बहे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, सत्य सहित मैं आपको अपने पुत्र के मांस देने के लिए तैयार हूं। और अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के को बाएं ही वो आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा कि आंसू आ गया है, अब सिंह खाएगा नहीं। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिने अंग का है महाराज, क्योंकि बायां अंग तो इस बात का दुखी है कि वह पतित है, उसे नहीं ग्रहण किया गया, इसी से आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा के वैकुंठ धाम दे दिए। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, वह संपूर्ण भगवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति स्कंद वेदांत कर्पूर चमड़ीकरम करणाध्या रामानुजाचार्य मूढ़म विस्तः। इति स्कंदे पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी की जय। कपूर डालो ना, जल जाएगा। सूखी लकड़ी तो है। खींच ले क्या होनी है? पूरा कट्ठा
बस ना और सीधा है होगा और और सर जैसे कहा एमपी हो जाओ जला लो मासी तू बार बार में नंदी से बार बस सीधा जला ना नहीं माचिस ना जला बाहर मुकर यार मुकर अब जब तक पूरा मार हमारा देखा चला के पढ़ाओ एक कटोरी घी डाला मम्मी निकाल हां बना क्या माल ले लिया तेरे दुकान तेरा तुझको समझो क्या लागे मेरा घी निकाल के थोड़ी आओ हो कहाँ जाता आई दाई तो आया दादा ये है कम ये ना वही रखी है। देर खाइए दलाओ पीढ़ा उड़ा कुछ लिया मैं तो खा लिया फिर खा लिया हां कपड़ा डाली क्या महाराज में हाँ जी कपड़ा डाली आप बनाओ लगे पे अच्छा वो बात करने वाला लग गए अब बनाओ ऐसा आगे हां ए हम होना ई है वो यार बैठी ने दोनों की करना है एक आध अच्छी वाली मौके पे बैठे का काम पंडित को बैठा कौन दिक्कत है जहाँ बैठ जाए लेकिन हम जरूर दूर बैठी नारे में आगे यहाँ छी हां चलो कहा दिन का हवन कर हाथ जलत बा हां तो जलबई के अब पंडित पूजा करें का हल्दी धोती न लगे लगबई जल्दी जल्दी करना लेट हो दो सब नहीं रुमाल लेकर बैठ जाओ। जितना जल्दी कर जाओ चल तेज चलो कटोरी ना नहीं मैंने हम तो बैठे हैं उसका बाबा आ जाएंगे जल्दी जल्दी कर अरे नहीं क्या महाराज हां सारे की याद है रोके ये गई पहले ये कर ये लोग को बात ना हो जाए हां बहुत बा एवं का एवं तो ने कौन नहीं ना सादी लगे ये पूरा सब ऐसे ला हां दूसरा टिंकल ये सब क्या बोले तो चले खेलने नहीं काका करे अच्छा पहले अद्या पूर्व सार ग्राम काल गोल साया संकर साथ इधर लाइए अब है तो हम तरक्की कर रहे हैं तो शॉर्ट कट मार हां दे चल सीधा मत चल हम सुधवार निवार बस एकदम कैसा के यही मैंने वहाँ भी दिख रहा है पर ये क्या है इसमें दिख रहा है दोनों पल्ली के लिए कहां पर दोनों पानी रखे हैं ये करता हूं तो हमारा दूध हो जाएगा ये इधर रखे रहे बस ये चार लग जा
पादि उपासनं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनियं समर्पयामि सर्वांगी शान्तिं जलं समर्पयामि शुद्धोदय शान्ति आत्मनियं जलं समर्पयामि। ठीक है? हाँ 4 बार हुई। अब मैं जल्दी ले रहा हूँ। स्वामी देवा स्वामी इंद्र स्वामी विष्णु स्वामी सुमरा विष्णु स्वामी विष्णु स्वामी अच्छा। स्वाहा सुधा विद्या सुमरा समर्पयामि। जलत्रस निकलते हैं। जलत्रस के दिन सीधे क्या है? आप जलत बात है। हाँ जलेगा। अरे भाई झाड़े लेवन तो हो जाए काम लकड़ी मोट बने कि जहाँ जरूरत नहीं पाता रहा ज्यादा और कुछ डाल दे, तू घी पर डाल दे। बस सामने रखते हैं। नीचे वाला है, नीचे वाला लड्डू वो वो मेरी बोले ये बोल रहा है पान रखी कांदम डाल दो। निवेद्यामि अपनं काढ़ा सापाना सुब्याना सुदना सुना समर्पयामि। चल गया एक दाने पैसे दे तो ज्यादा देगी आ सकता है जल्दी में कुछ दस में से करना समर्पयामि। अभी वो जन्म डाला एक नौ पॉइंट डालो जीरो को डालो ओम जप स्वाहा ओम आदित्य स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम वाय स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम काय स्वाहा ओम जय स्वाहा ओम रावे स्वाहा मैं नौकरी ऐसे दिखला दे बताया फिर जप स्वाहा नम जप ओम काय स्वाहा ओम आवे
अरे ऐसी बस नहीं है हवन होय हमरे आंगनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ शंकर जी आए भावना शंकर जी आए गौरा के होई दर्शनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ गौरा के होई दर्शनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ होय हमरे आंगनवा सखी धनी मंगल गवाई जाओ हवन होय हमरे आंगनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ सुनी कृष्ण जी आए सुनी कृष्ण जी आए राधा के होई दर्शनवा सखी धनी मंगल गवाई जाओ राधा के होई दर्शनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ होय हमरे आंगनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ हवन होय हमरे आंगनवा सखी धनी मंगल सुनाई जाओ देखती हो
हे दीदी दीदी एक कपड़ा लेके बोले कोई खसर मोर बहुत आंच लागत ना जरा ओरे के इधर ये पानी में रखवाना चाहिए था पंडित जी, आप रखवाए नहीं, कुंडी को पानी में रखवाना चाहिए था। ऐसे रच के ये खसका बस बात ही ले लिए पुष्पांजलि में विहारा परमेश्वर सेवन्ते कामकुलजं प्रभाजनाब्जे उन्नागजात करवेण रसाल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसे दलमंजरे वाम्बोजयामि दशरे करमे प्रसीद नानास्कन्धे पुष्पाणि साकार भुवनजा पुष्पांजलि विहारा परमेश्वर बड़े भगवान की जय, गौरी मैया की जय, भगवान की धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने बुद्ध भगवान की जय, आयुष भक्तों की जय, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति सुशांति सर्व अरिष्टांति भवतु। नहीं भैया आती ले जैसा क्यों बाहर मत्था टिक लाई मेरे लिए शरणागति नाथ परित्राण पुराण सर्वस्याद्र देव नारायण नमस्ते ना कछु किया ना कछु किया ना कछु करणे योग मैं तो कछु जानू नहीं आप ही जाने योग दोनों हाथ उठाई के धरू चरण पैसे मैं तो कछु जानू नहीं आप ही जाने जगदीश सिंह चढ़े मैया मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले सब विधि पूर्ण काज बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई भोले के दरबार में मैया कहे सोई। मंत्रार्था सत्रासंत गौड़ासंत मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिया सत्मित्राणाम मुद्यस्तव कल छोड़ दे मुझे छोटी वागन फ्री है। हाँ वो सही था। के दे तो इसका अम्मा चाय दे रहा था आए वे चीज दिए भैया पैसा अरे वैसे लेगा तुम हाँ ऐसे साइड रखा पैती निकाला मन पैती दे जल गिरा मत लगावा यागदेव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकिष्टम समृद्धतम पुनरागमनाय च लक्ष्मी कुबेर सरस्वती को छोड़कर आवाहित देवता अपने अपने स्थान को प्राप्त करें, हमारे घर में आगमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आगमन करें। सुख समृद्धि यश वैभव लक्ष्मी सरस्वती की कृपा बनी रहे। गच्छ स्थान परमेश्वर छोड़कर प्रसाद बटवा भैया सबके
आएगा की छोड़ दो आएगा ठीक है नहीं बनेगा फोटो ना महाराज जी की आधी कमाई मेरी वीडियो बनाई हूँ मैं और नहीं तो क्या हाँ सही फिफ्टी बिजनेस पार्टनर और तो पता ही है सोशल मीडिया पर वायरल महाराज जी आपके बिजनेस में आधा पार्टनर मेरा कल मोनू ला मेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा देखा ओ बहुत जब इनको वायरल करूंगी तो इनका पेमेंट मुझे मिलेगा। हाँ और क्या महाराज का आधी पेमेंट ले लो हाँ हाँ देते जाए जब कैसे जाए लगे लड़के को बोला कि शुरू में गरीब देखते लाओ अब बस बोले बैठ के खड़ा क्या कहाँ बा या फरवा निकाला ना हो खूब बढ़िया से बात ले मां नया सुषमा साधर का नहीं कोई हाँ रे जो ने अगली मुड़नी में फिर आई ने हो ये तवा आप चाहे तो बा फला एक जो ना ज्यादा ये रहा ये डब्बे में या वो पंजीरी ब्याह बा थाली में देखा अंगूर निकाल दे ले रहा ला मैं निकाल ये अब रहा तू बैठने में लगी कितना तारीख आपको जिन कर ए सुन बोल रही है बताओ सुनो ठीक है बा मिठाई है सुनो बाटा खोल खोल देखा यो अंगूर दे जाए को खोली के जाए खोली हालांकि ऐसे ही हिंता और लिप्सी हो जाएगा ऐसे में रखो दे निकाल तुम चार तोड़ ये है जो तोड़ दे हम सब भैया तब से नहीं इधर है तोड़ तोड़ा हालांकि यही बात कचुली हो गई सही है ना हाँ हो गई ना कोई जे सब ले लीजिए ना उसका बैठ के हां तो हो जाएगा लाओ तुम हां ले अरे यार थोड़ा ही बात है अच्छा तुम दोनों तक गई तो यार क्यों तू ले हो हां बात समझ ले मंत्रा था सबला को थोड़ा ए ना तो नहीं थोड़ा सा साथ ही चल जाओ अपन सब